अशोक वाटिका में सीता माता तथा हनुमान संवाद। रामायण में अशोक वाटिका का प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां हनुमान जी और सीता माता के बीच संवाद होता है। ये संवाद केवल एक व्यक्तिगत मुलाकात नहीं है, बल्कि यह भगवान श्रीराम के संदेश के साथ सीता माता के दिल में आशा और विश्वास की एक नई कड़ी जोड़ता है। हनुमान जी के समर्पण और साहस तथा सीता माता के प्रति उनके वात्सल्य ने इस क्षण को युगों युगों तक अमर बना दिया। ये संवाद रामायण के भावनात्मक और धार्मिक मूल्यों को गहरे स्तर पर चित्रित करता है। हनुमान जी का लंका पहुंचना। हनुमान जी के लंका पहुंचने से पहले ही उन्होंने लंबी यात्रा की थी। वे श्रीराम के आदेश पर समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे। उनका उद्देश्य था सीता माता का पता लगाना और भगवान श्रीराम के लिए उनके संदेश को पहुंचाना। 100 योजन लगभग 800 मील लंबी यात्रा ने हनुमान जी को थका दिया था, लेकिन उनका मनोबल उतना ही ऊंचा था। वे जानते थे कि सीता माता तक पहुंचने के बाद ही उन्हें अपने प्रभु का संदेश देने की वास्तविक सफलता मिलेगी। लंका में पहुंचते ही उन्होंने एक सूक्ष्म रूप धारण किया, ताकि वह किसी को दिखाई न दें। जैसे ही वह लंका की भूमि पर कदम रखते हैं, उनके दिल में एक जोश और उत्साह की लहर दौड़ने लगती है। उनका ध्यान केवल एक लक्ष्य पर था, सीता माता का संदेश लेकर लौटना। लंका में प्रवेश और राक्षसी का सामना। हनुमान जी ने अपनी सूक्ष्म रूप धारण की ताकत का उपयोग किया, ताकि वह बिना देखे लंका के अंदर प्रवेश कर सकें। हालांकि लंका के द्वार पर एक राक्षसी पहरेदार खड़ी थी। ये राक्षसी स्वयं लंका नगरी की सुरक्षा का प्रतीक थी और उसने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी की सूक्ष्मता के बावजूद राक्षसी ने उन्हें देख लिया और उन्हें रोकते हुए बोली, तुम कौन हो? इस नगरी में बिना अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने उसे अपनी विराट शक्ति का एहसास दिलाया। उन्होंने तुरंत अपना विराट रूप धारण किया और राक्षसी से कहा, तुम्हारी यह हिम्मत अच्छी नहीं है। अगर तुम मेरी राह में रुकावट डालोगी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राक्षसी के नाक पर एक प्रहार किया, जिससे वह अधमरी हो गई। राक्षसी दर्द से कराहते हुए गिर पड़ी और हनुमान जी का रास्ता साफ हो गया। हनुमान जी की सीता माता से मुलाकात। हनुमान जी ने अब अपना रूप फिर से सूक्ष्म किया और धीरे धीरे लंका के भीतर प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि रात का समय था और सब लोग गहरी नींद में थे। हनुमान जी अब सीता माता की खोज में लग गए। वह पहले रावण के महल में गए, लेकिन वहां उन्होंने मंदोदरी को देखा। मंदोदरी, रावण की पत्नी, सो रही थी। हनुमान जी ने सोचा कि शायद ये सीता माता हैं, लेकिन फिर यह विचार उनके मन से निकल गया। उन्होंने मन ही मन कहा, यह असंभव है। सीता माता का सम्मान और साधना, ये सब मंदोदरी में नहीं हो सकता। हनुमान जी ने आगे बढ़ते हुए और भी महलों का निरीक्षण किया। कुछ समय बाद उन्होंने एक घर देखा, जिसका द्वार पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और शंख के प्रतीक अंकित थे। ये देखकर हनुमान जी चकित हो गए। उन्होंने सोचा, यह असुरों की नगरी लंका है, यहाँ भगवान विष्णु के प्रतीक का होना अजीब है। विभीषण से मुलाकात। हनुमान जी ने सोचा कि यदि यहाँ कोई भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो यह निश्चित रूप से किसी असाधारण व्यक्ति का घर होगा। उन्होंने उसी स्थान पर जाकर एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां अलख जगाई। तभी घर के भीतर से विभीषण बाहर आए। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने राक्षसी संस्कृति से दूर रहते हुए भगवान श्रीराम और विष्णु की भक्ति की थी। विभीषण ने हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए हो? हनुमान जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं श्रीराम का दूत हूँ। विभीषण ने जब हनुमान जी की बात सुनी, तो वे हनुमान जी के साथ बातचीत करने लगे। विभीषण ने हनुमान जी से कहा, लंका के राजा रावण ने सीता माता का हरण किया है और वो उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाए हुए है। हनुमान जी को विभीषण का ये कहना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब उन्होंने सीता माता के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर ली थी। विभीषण ने आगे कहा, सीता माता को लंका के भीतर अशोक वाटिका में राक्षसों के पहरे में रखा गया है। हनुमान जी ने विभीषण से कहा, आपने मुझे जो जानकारी दी, उससे मुझे बहुत सहायता मिलेगी।
अब मैं सीता माता से मिलूंगा। अशोक वाटिका में सीता माता से मुलाकात। हनुमान जी ने विभीषण की सलाह मानते हुए रात्रि के समय अशोक वाटिका की ओर रुख किया। जैसे ही हनुमान जी अशोक वाटिका के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कई तरह के पेड़ और सुंदर बगियां हैं। उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर सीता माता को देखा, जो वहां अकेली बैठी हुई थीं, और उनका चेहरा चिंता और दुख से घिरा हुआ था। तभी रावण आया और सीता माता के पास जाकर उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। रावण ने कहा, हे सीता, तुमने मुझसे विवाह करने से इनकार क्यों किया? अब तो तुम्हें मेरी पत्नी बनना ही होगा। मुझे अपनी असंस्कृत बुराई पर विजय प्राप्त करनी है और तुम्हारा साथ मुझे चाहिए। रावण की बातों को सुनकर हनुमान जी की आंखों में क्रोध की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, ये दुष्ट राक्षस सीता माता को किसी भी कीमत पर अपने पास रखना चाहता है। लेकिन वह नहीं जानता कि श्रीराम उनका उद्धार करने के लिए आएंगे। रावण के जाते ही हनुमान जी ने एक वृतांत शुरू किया और गाना गाने लगे। श्रीराम के साथ सीता का मिलन अद्भुत था, उनकी जोड़ी बनी थी प्यार और धर्म से। हनुमान जी के इस गीत को सुनकर सीता माता ने धीरे से अपने हृदय में विश्वास किया। वह सोचने लगी, क्या यह मेरी भ्रांति है या सचमुच कोई मेरे पति श्रीराम का संदेश लेकर आया है? फिर हनुमान जी ने श्रीराम की मुद्रिका सीता माता के पास गिरा दी। यह मुद्रिका वही थी जो सीता माता ने श्रीराम को दी थी। सीता माता ने इसे देखा और तुरंत पहचान लिया। उनका दिल धड़कने लगा और उन्हें समझ में आया कि यह वास्तव में श्रीराम का दूत है। सीता माता और हनुमान जी का संवाद। सीता माता ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो जो मेरे पति श्रीराम का संदेश लेकर आए हो? हनुमान जी ने उनसे कहा, हे माता, मैं श्रीराम का दूत हूँ। श्रीराम ने मुझे आपके पास भेजा है। सीता माता ने गहरी चिंता के साथ पूछा, क्या प्रभु श्रीराम मुझे भूल गए हैं? क्या वह अब मेरी मुक्ति के लिए नहीं आएंगे? हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, माता, श्रीराम को अभी तक आपके ठिकाने का पता नहीं था, लेकिन अब उन्हें सब कुछ ज्ञात हो चुका है। वह आपको शीघ्र ही रावण के बंदीगृह से मुक्त कर लेंगे। आप चिंता न करें। सीता माता ने धैर्य से कहा, मुझे विश्वास है कि श्रीराम मुझे कभी नहीं भूल सकते। वो मुझे मुक्त करेंगे, लेकिन मैं कब तक इंतजार करूंगी? हनुमान जी ने कहा, माता, श्रीराम आपके पास जल्द ही आएंगे। वह आपको छोड़ने के लिए युद्ध करेंगे, रावण के सारे राक्षसों का विनाश करेंगे और फिर आपको मेरे साथ लेकर जाएंगे। सीता माता ने फिर हनुमान जी से कहा, तुम मेरी चिंता और दुख को समझ रहे हो, लेकिन क्या तुम मेरे लिए कोई और संदेश लाए हो? हनुमान जी ने कहा, माता, मुझे भूख लगी है। अशोक वाटिका में बहुत सारे स्वादिष्ट फल हैं। क्या मुझे अनुमति है कि मैं उन्हें खाकर अपनी भूख शांत कर लूं? सीता माता ने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। तुम प्रभु श्रीराम के दूत हो और तुम्हें कोई भी वस्तु लेने का अधिकार है। हनुमान जी ने अपनी भूख शांत की और कई फल तोड़े और खाए। इस दृश्य में एक गहरी आस्था और समर्पण की भावना थी। हनुमान जी ने सीता माता के संदेश को प्रसन्नता और विश्वास के साथ पूरा किया और अब वो पूरी निष्ठा के साथ भगवान श्रीराम के लिए वापस लौटने के लिए तैयार थे। निष्कर्ष, अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता माता का संवाद रामायण के एक सबसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। ये संवाद न केवल श्रीराम और सीता के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह उस विश्वास और समर्पण का भी प्रतीक है जो हनुमान जी ने भगवान श्रीराम के लिए दिखाया। इस संवाद ने सीता माता के हृदय में आशा और विश्वास का संचार किया और यह निश्चित रूप से उनके संघर्ष को समाप्त करने के लिए भगवान श्रीराम के मिशन की सफलता का संकेत था। हनुमान जी का ये संवाद न केवल रामायण के धार्मिक दृष्टिकोण को बल देता है, बल्कि यह हमारे जीवन में धैर्य, विश्वास और समर्पण के महत्व को भी दर्शाता है। हनुमान जी की श्रद्धा और सीता माता का साहस एक अद्वितीय उदाहरण है, जो आज भी हमें ये सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने प्रभु पर विश्वास और आस्था बनाए रखनी चाहिए।